चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पहली बार अपने गृह जिला पहुंचे सुखविंदर सिंह सुक्खू का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सुक्खू के आगमन पर घनेटा कस्बे के जनसभा का आयोजन भी किया गया, जिसमें नवनियुक्त वरिष्ठ उपाध्यक्ष इंद्रदत्त लखनपाल, सुरेश कुमार, युवा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष, जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र जार के अलावा काफी संख्या में युवा कार्यकर्ता और लोग मौजूद रहे। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष बनाए जाने पर कांग्रेस हाईकमान का आभार जताया है और कहा कि सोनिया गांधी ने पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसे हम बाखूबी निभाएंगे। श्रीमती सोनिया गांधी जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। विचार विमर्श करने के बाद, मुझसे बात करने के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रचार कमेटी की सौंपी गई है और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की जो स्क्रीनिंग कमेटी होती है प्रदेश की, उसकी जिम्मेवारी सौंपी गई है। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में आक्रामक भूमिका में होगी। 4.5 साल में जो सरकार की कारगुजारी है और जो सरकार हिमाचल प्रदेश की जनता की ना होकर दिल्ली से रिमोट कंट्रोल के सहारे चल रही है, जनता की अदालत में हम उस सरकार को खड़ा करेंगे। मैं कह सकता हूं कि पूरी पार्टी एकजुटता से एक होकर भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों का मुकाबला करेगी। भानुपल्ली रेलवे लाइन को लेकर भी सुक्खू ने सवालिया निशान खड़े किए हैं और कहा कि 25% रेलवे लाइन के लिए हिमाचल सरकार खर्च कर रही है और हिमाचल के लिए एक भी आय का साधन नहीं होगा। भानुपल्ली बैरी बिलासपुर रेलवे लाइन के लिए मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि 25% जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन होगी वो सरकार वहन करेगी और जो रेवेन्यू शेयरिंग होगी वो सरकार नहीं वहन करेगी। यानी कि 1500 करोड़ रुपया हम भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन के लिए, जमीन के लिए भी सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार देगी और उसकी रेलवे पटरी बिछाने के लिए 25% कॉस्ट सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार देगी। उसका फायदा किसको हो रहा है? उसका फायदा इन 2 सीमेंट उद्योगों को फायदा दिलाने के लिए किया। और कितना पैसा अभी तक दे चुकी है सरकार जमीन की खरीदो फरोख्त के लिए? कम से कम 900 करोड़ रुपया दे चुकी है और 1400 करोड़ रुपया और देना है, तो 2200 करोड़ रुपए के करीब खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार करेगी। किनको? उन उद्योगों को फायदा देने के लिए जो हिमाचल प्रदेश में सीमेंट की बोरी 450 रुपया बेचते हैं और चंडीगढ़ और दिल्ली में 300 साढ़े 300 बेचते हैं। उन उद्योगों को फायदा देने के लिए करेगी। कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की उद्योग नीति का विरोध करती है। अगर उद्योग लगाने अपने उस पर लगाइए, लेकिन कांग्रेस, उससे क्या होगा? जितने बेचारे ट्रक लगे हैं, जितने बेचारे ट्रकों के द्वारा सीमेंट धोया जाता है, वो सीमेंट धोना बंद हो जाएगा। रेलवे के बड़े बड़े बोगी लग जाएगी, उसके द्वारा सीमेंट भी धोया जाएगा और कम से कम 2500 करोड़ रुपया हमने उस पर खर्च करने के लिए दे दिया। अगर कांग्रेस की सरकार आती है, हम इसी पैसे को ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, कृषक की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो हम दूध की नीति लाने वाले हैं, उसके माध्यम से करेंगे। प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना के बयानों पर पलटवार करते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस की कार्यशैली का भाजपा प्रदेश प्रभारी को पता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में आंतरिक कार्यशैली पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। पूरे कांग्रेस की कार्यशैली का पता नहीं है। हमारे जो इंचार्ज है, जो भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस में ये कार्यशैली पहले से है और कांग्रेस की आंतरिक कार्यशैली पर उन्हें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके राज में तो अब कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी तो लोकतांत्रिक पार्टी रही नहीं। वहाँ तो 2 व्यक्तियों का राज चलता है, एक अमित शाह का और एक मोदी जी का। उनके भारतीय जनता पार्टी अब लोकतांत्रिक पार्टी नहीं रही है, वो सिर्फ तानाशाही पार्टी बन चुकी है। कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है और जो लोकतंत्र 75 साल से इस कांग्रेस पार्टी ने इस देश को दिया और एक ऐसा संविधान दिया जिसके कारण आज एक देश का प्रधानमंत्री आम परिवार से निकलकर बना है। केजरीवाल भी इस देश के मुख्यमंत्री बने, इस दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। ये सब किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने दिया। और ये बार बार बयान देते हैं कि 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया। अरे आपने तो करना ही कुछ नहीं है। बांध बनाने कांग्रेस पार्टी ने, अब हमीरपुर जिला की बात ले लीजिए, NIT हमीरपुर ने बनाया, संस्थाएं हमीरपुर ने बनाई, ये जितने रोड्स हैं कांग्रेस पार्टी ने बनाए, बांध कांग्रेस पार्टी ने बनाए, IIT कांग्रेस पार्टी ने बनाई, IIM कांग्रेस पार्टी ने बनाए, जितने भी नाइपर कांग्रेस पार्टी ने बनाए, जितनी संस्थाएं हैं
ये जो ऑफिस है एक दिन में नहीं बन जाते, इनको बनाने के लिए समय लगता है। मोदी जी ने बेचने का काम करना है, केजरीवाल जी ने मुफ्त बांटने का काम करना है, और कांग्रेस पार्टी ने ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के लिए रोजगार नीति लाने का काम करना है। ये फर्क है हमारी सोच में। हमीरपुर जिला को कांग्रेस पार्टी को बहुत लाभ होने वाला है। जो चीज़ उन्होंने खोई है वो इस जिम्मेवारी के माध्यम से उनको मिल सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है हमीरपुर की जनता ने। और इसमें एक बात और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो भी ये कैंपेन कमेटी का जो इंचार्ज होता था, अगर सरकार होती थी तो मुख्यमंत्री होते थे, अगर कोई वीरभद्र सिंह जी इस कैंपेन कमेटी के अगर प्रदेश अध्यक्ष रहे तो वो होते थे। और इससे उस कांग्रेस पार्टी ने एक फैसला किया कि 3 महत्वपूर्ण पद अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी में होगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, वो फैसला एंथोनी कमेटी ने किया। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में ये फैसला लागू हो चुका है। गुजरात का और हिमाचल प्रदेश का जो अध्यक्ष है वो कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। दूसरा फैसला उन्होंने ये किया कि कैंपेन कमेटी का इंचार्ज जो होगा वो स्क्रीनिंग कमेटी और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का भी सदस्य होगा, ताकि जो प्रदेश का संगठन से निकला हुआ व्यक्ति हो, संगठन में कार्य किया हो और प्रदेश के वरिष्ठ नेता हो, उसको ये जिम्मेवारी मिलती है। मैं वीरभद्र सिंह जी के बाद अगर मुझे प्रदेश में जिम्मेवारी मिली है, मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश की प्रचार की कमान की जिम्मेवारी जो मुझे देकर उन्होंने सम्मान प्राप्त किया है। इससे पहले उन्होंने अशोक गहलोत जी को दी, विलासराव देशमुख जी को दी और भी हरीश रावत जी को दी। सभी लोगों को ये जिम्मेवारी उन्होंने दी और मुझे ये जिम्मेवारी देकर उन्होंने कुछ बातें कही है। मेरा दायित्व है उन बातों का और उन कर्तव्यों का निर्वाह करना। वो बात राजनीतिक चर्चा पर नहीं आनी चाहिए। हम सब लोग परिवार के लोग हैं और सब परिवार के लोग एकजुटता से जो हमीरपुर का सम्मान खोया उस हमीरपुर के सम्मान को वापस लाने की जिम्मेवारी भी हम सब हमीरपुर की जनता की भी है। स्काई न्यूज़ हिमाचल के लिए हमीरपुर से अशोक राणा की रिपोर्ट।